हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं इंटेलिजेंस रिलेटेड। तो जितने भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछे थे, मैं उन सब का रिप्लाई करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैं इन सब का रिप्लाई करता हूँ बेसिकली। तो बेसिकली इनका क्वेश्चन जो ये है कि जो अकेडमी में पढ़ रहा था, अकेडमी ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, उसमें कब कब एडमिशन शुरू होता है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा आपको एक लॉजिक बताता हूँ। जो भी डिप्लोमा कोर्सेज होती हैं, उसमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता कंपलसरी कि कोई पर्टिकुलर टाइम ही होता है कि हाँ, मुझे हम इसी महीने के बीच में एडमिशन लेंगे। वहाँ पे पूरे साल एडमिशन चलता है और वो अपना कोर्स पूरे साल बेचते हैं बेसिकली। तो आप उस कोर्स से रिलेटेड मीन्स आपको कोर्स चाहिए तो आप किसी मंथ में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हाँ, इस महीने में आपको इतना फीस मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा वैसा, वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो एडमिशन हर महीने होता है और पूरे साल एडमिशन चलता है, वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि हेलो, आई वांट टू डू इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम एकेडमी ऑफ लाइडर, सो इज दैट गुड इंस्टीट्यूट। तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। अगर गुड है, मेरा डिप्लोमा हो चुका है, मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है। मतलब सिर्फ गुड कह सकता हूँ मैं, एक्सलेंट नहीं कह सकता उसको। गुड इन द सेंस कि जो हम लोग वहाँ पे सीखते हैं और जब हम इंडस्ट्री में उतरते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 30 to 40% ही आप सीख पाते हो। उसके बाद सब कुछ इंडस्ट्री ही सिखाती है आपको। तो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल नॉलेज का जो बात है ना, वो एक थोड़ा सा गैप रह जाता है चीज़ों में लेकर के। तो ये मेरा तो एक अपना पॉइंट है। और इसका ब्रीफ थोड़ा सा मैं आपको अगर और दूं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से कि आप ऑटोकेड की ड्राइंग कर रहे हैं और फिर आप उसमें जब आप उसके डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आप वॉल बैक बेड का बैक पैनल डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या आप मटेरियल यूज कर रहे हो। अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में क्या दोगे कि क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो आप किताब में पढ़ तो लोगे, बट आप जब एक्चुअली देखोगे नहीं उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। आप डिजाइन तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट भी तो होती है ना। उस उसका अपना बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या अच्छा दे सकते हो। ये प्रैक्टिकल नॉलेज में पता चलता है। जब कोई अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उस पे आपको काम करवाती है एकेडमी, तो वो आपका इंस्टीट्यूट बेस्ट कह सकते हैं उसको। तो अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था बेसिकली वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो भाई, कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट द इंस्टीट्यूट, एज आई थिंक यू ऑलरेडी गेट योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इज इट गुड टू ज्वाइन एंड व्हाट इज द फी फॉर 12 month कोर्स। देखो, मेरे को कोर्स किए हुए 3 साल हो चुका है वहाँ से। अभी मतलब मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि अभी 12 मंथ का कोर्स का क्या फीस चल रहा है। आप वहाँ पे अकेडमी में कॉल करके पता कर सकते हो बेसिकली। तो और रही बात वो इंस्टीट्यूट कैसा है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ठीक है। इंस्टीट्यूट बेसिकली ये है कि आपके बेसिक नॉलेज को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को डेवलप करता है, वहाँ पे डेवलप करता है वो, और थोड़ा इन्हेंस भी करता है। बट उसके बाद आपका है सारा कॉल कि आप मार्केट में उतरते हो, मार्केट में जाते हो, घूमते हो कितना, और कितना अच्छे से आप उसको मटेरियल को समझते हो, मार्केट को समझते हो कि हाँ, हमें ये वाला मटेरियल यूज़ करना चाहिए, ये मटेरियल नया है मार्केट में और उसका कॉस्टिंग क्या है, किस तरीके से हम अपने मटेरियल को शो कर सकते हैं, क्लाइंट को पिच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब रही बात ज्वाइनिंग के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। आप कंसिस्टेंटली अपना जितने भी वहाँ पे जो क्लासेस लगती है उनको प्रॉपर फॉलो करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास मिस कर रहे हो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आ रहा। तो वो बहुत बच्चों के साथ मेरे को देखने को मिलता है। तो मैंने अपनी कभी क्लासेस मिस नहीं करी है वहाँ पे आज तक, तो नहीं करी थी और कभी भी नहीं करी है बेसिकली। एक आध बार बीमार हुआ तो शायद कोई मिस हो गई होगी। उसका ये है कि रिकॉर्डिंग मिल जाता है, बट कुछ कुछ जो टीचर्स होते हैं वो रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। अभी का मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट आज के टाइम का। अभी से मैं 2 साल 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको।
रिकॉर्डिंग मिल जाता था। कोई कोई टीचर्स होते थे जो रिकॉर्डिंग नहीं करवाते थे अपनी क्लास के। वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बोलते थे कि नहीं हम बस अपना ही पढ़ाएंगे यहीं पे। तो इस तरीके का चीज़ है, फीस का आपको वहीं पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इवन आई एम प्लानिंग टू जॉइन देयर ऑनलाइन कोर्स प्लीज टेल इज इट वर्थ इट। देखो मेरे को कोर्स का पता नहीं कि आप ऑनलाइन कोर्स कितने का पड़ रहा है आपको, और उस कोर्स में क्या सिखा रहे हैं। तो वर्थ इट है नहीं है ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी इस कोर्स को गो थ्रू नहीं किया है ऑनलाइन वाले कोर्स। मैं क्योंकि ऑफलाइन बैच में था, मैं एकेडमी जाता था बेसिकली। तो ऑफलाइन बैच ही मैं प्रेफर करता हूँ। अगर इंटीरियर डिजाइनिंग कोई कोर्स करना चाहता है तो मैं उसको ये कहूँगा कि आप ऑफलाइन बैच ही ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन बैच में एटलीस्ट लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे मटेरियल आपको देखने के लिए मिल तो जाता है। और जब ऑनलाइन बैच रहेगा आपके पास, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप बस वो मटेरियल दिखा रहे होंगे। आप ये समझ लो आप किसी फोटो देख रहे हैं, मटेरियल की फोटो देख रहे हैं, तो आप उसको क्या ही फील कर पाओगे जब तक आपके हाथ में आएगा नहीं, क्या वो रफ है, स्मूथ है, कैसा है। वो चीज़ आप जब तक पता नहीं कि चलो, जब तक छू के देखोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस कैसे बना हुआ है वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत मैटर करती है प्रैक्टिकली। तो ऑनलाइन कोर्स, अगर आप एक और चीज़ भी ये भी कह सकता हूँ कि अगर ऑनलाइन करना है तो आप सॉफ्टवेयर वगैरह सीख लो। ऑनलाइन के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए मैं आपको देता हूँ 100 में से 100 ना, कि हाँ भाई आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप सॉफ्टवेयर पे फोकस करके सॉफ्टवेयर सीख लो। चाहे ऑटो कैड हो गया, चाहे 3D का मैथ्स का कोर्स हो गया, या स्केचअप हो गया गूगल का। तो ये आप ऑनलाइन चीज़ें ये कोर्स कर सकते हो, बट पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स ऑनलाइन करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी कही जाएगी इसको यहाँ पे। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो कर लो, बट आपको वर्कशॉप वगैरह जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ बैच? एक बैच में 15 स्टूडेंट से 17 स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स होते हैं। तो आप उसकी टेंशन मत लो, इस चीज़ के लिए इंस्टीट्यूट बेस्ट है। कभी भी भीड़ नहीं इकट्ठी करते हो कि एक बैच में 30-30 40 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बैच 15 टू मैक्सिमम, मेरे को लगता है मैंने 20 बच्चे भी नहीं देखे किसी बैच में। तो 15-17 बच्चे होते हैं एक बैच में, वैसे बहुत सारे बैच होते हैं। ओके, डू दे टीच AutoCAD, Google SketchUp, Photoshop briefly, or they just teach just overview of the software? Yeah, I am planning to do, but confused. So, should I go for 1 year diploma or 2 year advanced diploma? Currently, I am 27-year-old, already done masters. Now want to switch my field. Also, I am confused between AAA, IVS and Pearl Academy. सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपका एज हो चुका है 27, और इस फील्ड में 27 की एज में उतरना है। तो आप ये मान के चलो कि आप अपने 5 साल एटलीस्ट दो, तब आप अच्छी पोजीशन पे देख देख सकते हो अपने आप को कि हाँ मैं एक अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप उससे पहले एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं डिप्लोमा कोर्स करूँगा और मेरे को तुरंत 50,000 की जॉब लग जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। ये फील्ड इसी तरीके का है, चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड कह लो, आर्किटेक्ट का फील्ड कह लो, सिविल इंजीनियर की फील्ड कह लो, तो साइट सुपरवाइजर की फील्ड ले लो। ये सारे जितने फील्ड हैं, शुरुआत में सबको मेहनत करनी पड़ती है इस फील्ड में, फिर बाद में बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो और बाकी मैं बता दूं, ऑटो कैड, गूगल स्केचअप, फोटोशॉप, ये लोग ब्रीफली समझाते हैं प्रॉपर। जितना रिक्वायरमेंट है एज एन इंटीरियर डिजाइनर फील्ड से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, सारे टूल्स बताएंगे। ये सभी चीज़ों के बारे में, ऑटोकैड हो गया, चाहे गूगल स्केचअप हो गया, फोटोशॉप हो गया, या 3ds मैक्स हो गया, या रेंडर के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वीरे। अभी तो नया कोरोना आ चुका है मार्केट में जो इंडस्ट्री यूज़ करती है। अभी मेरे को इनका नहीं पता कि कोरोना सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, बट मैं आपको ये प्रॉपर बोलूँगा कि आप कोरोना सीखिए, एडवांस है वो थोड़ा सा, और चीज़ें स्मूथ रेंडर निकलती हैं। आपको कोरोना और वीरे के जब आप रेंडर को कंपेयर करोगे तो आपको कुछ देखने को नया मिलेगा कोरोना में, एक स्मूथनेस मिलेगी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और डिप्लोमा 1 ईयर का करें, 2 ईयर का करना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 1 ईयर का करते हो उसमें आपका क्या कंटेंट है।
वो डिपेंड करता है। 2 ईयर के डिप्लोमा में क्या का कंटेंट है वो प्रॉपर डिपेंड करता है। तो 2 ईयर का थोड़ा अगर एडवांस कह रहे हो आप उसमें, तो क्या क्या दे रहे हैं, कंटेंट क्या है उसका, वो मैटर करता है। तो आप ऐसे समझ लो कि 2 साल का डिप्लोमा, फिर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 ईयर का आप उसके बाद जो एक्सपीरियंस लोगे, तो इतना टाइम प्लस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस फील्ड में मत आइए। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप कोई जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आप ये भी चीज़ कर रहे हो, तो आप वो कर सकते हो। और फील्ड स्विच करने की बात है तो आपका क्या फील्ड है करेंटली और आप किस में इसमें आना चाहते हो, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको। और कौन सा चूज करना है, ट्रिपल ए, आईवीएस या पर्ल? देखो, पर्ल जो है वो बेसिकली ओवर प्राइज्ड है। ऑल्सो माई अकेडमी इज ओवर प्राइज्ड मुझे जो लगता है अभी तक। आईवीएस भी यहीं कहीं घूम रहा है बीच में, बट पर्ल जो है ओवर प्राइज्ड ही है। वो जो चीज़, मतलब उससे पैसे फूकने वाली बात है कि आप जितने पैसे एक्स्ट्रा हैं वो सारे उसमें फूक दो, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वहाँ पे। वो वाली बात है पर्ल की। बाकी ट्रिपल ए और आईवीएस दोनों ही सही है। आईवीएस का मैंने जब इंस्टीट्यूट गया था तब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एकेडमी था देखा था मैंने वहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब, अगर मैं एकेडमी को मतलब सिर्फ देखने का नज़रिए से देखूँ कि बाहर से कैसा दिखता है, लेविश है, इंटीरियर कैसा है, तो ट्रिपल ए जो है उसको 5 में से 4.5 नंबर मिल जाएगा, आईवीएस को 4 भी मिल जाएगा, ऐसा है। पर पर्ल तो उसमें इन दोनों से कम्पीट ही करती है बेसिकली, क्योंकि उसका फीस बहुत हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्लानिंग टू जॉइन देयर 18 month पीजी डिप्लोमा, प्लीज लेट मी नो द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। मैंने भी 18 मंथ वाला ही किया था, 18 मंथ जो कि अब 2 साल का हो चुका है कंप्लीट। तो टीचिंग देखो अच्छी है, वहाँ की टीचर्स अच्छे हैं। आप उनके प्रोजेक्ट जो भी आप असाइनमेंट्स देते हैं उनको प्रॉपर करके सबमिट करिए। तो असाइनमेंट्स करके सबमिट करना कंपलसरी है। आप जितना अच्छा जल्दी ज़्यादा 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 करेंगे, जो नहीं आता पूछते हैं, सिंपल सी बात है। जो भी कुछ लगता है कि ये चीज़ पूछना है वो हम आपको पूछना चाहिए। तो टीचर तो अच्छे हैं वहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है टीचरों के साथ। इज दिस गुड टू जॉइन, डू दे टीच वेल, डज ऑनलाइन लर्निंग हेल्प, प्लीज लेट मी नो इफ इट वॉट जॉइन। ओके, तो देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि टीचर्स वहाँ के अच्छे हैं, ज्वाइन कर सकते हो आप वहाँ के लिए। और जो ऑनलाइन लर्निंग का भी मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन लर्निंग कहाँ मैटर करती है, कहाँ मैटर नहीं करती है। ऑनलाइन लर्निंग सॉफ्टवेयर सीखने के लिए ठीक है, थ्योरी नॉलेज के लिए ठीक है, बट जब प्रैक्टिकल की बात आए और प्रैक्टिकल को फिर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके पास कहीं ना कहीं वर्कशॉप होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप मटेरियल को देखो, उसको पहचानो, समझो कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, HDMI बोर्ड कहाँ यूज़ होता है, ब्लॉक बोर्ड कहाँ यूज़ करना चाहिए, वार्डरोब में कौन सा बोर्ड लगता है। ये सारी चीज़ जब आप अकेडमी से अगर किसी एक अकेडमी से सीख के निकलते हो, तब आप प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनर बन के निकलते हो। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं पता है आपको, तो ऐसे समझ लो कि किताबी तोता आपने रट तो लिया है, पर आपको आता कुछ नहीं है मार्केट में। ये सीन है। तो आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता दिया है। प्रैक्टिकल नॉलेज का कभी भी मेरे अकेडमी में उस टाइम तक, आज से 3 साल पहले, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में ये बोलूँगा कि अगर प्रैक्टिकल नॉलेज कितना दिया उन्होंने, 10 में से मैं 4 नंबर ही दूंगा, बाकी के 6 नंबर डिजर्व नहीं करते वो। आपको एक बात और बोलता हूँ मैं कि वहाँ पे जो आप ज्वाइन करोगे, तो जो रिसेप्शन पे जो आप पूछते हो कि आपको वॉक थ्रू कराया जाएगा, साइट पे ले जाया जाएगा, तो आप उनसे डायरेक्टली सवाल पूछिए प्रॉपर कि साइट पे ले जाया जाएगा वो तो ठीक है, बट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे उसी से रिलेटेड साइट पे ले जाया जाएगा, या फिर कोई एक अलग से साइट होगा जो हमने कभी देखा नहीं, जिसको प्रोजेक्ट हम कर ही नहीं रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं ना गोल हो जाएगा, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा।
अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका ही घर डिज़ाइन हो रहा है और आप उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो मतलब अपने घर पे काम कर रहे हो, तो आप उसी को सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन कर रहे हो, मेजरमेंट सब कुछ ले रहे हो, साइट पे जाकर के देख रहे हो, और जब उसका एलिवेशन प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, तो वो आप जब साइट पे जाते हो तो वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखता है। वो प्लानिंग की बात कर रहा हूँ मैं, उस प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी शॉप पे ले जाना, सिर्फ मटेरियल दिखा देना इनफ नहीं होता है। वो भी चीज़ है, बट उतना इनफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो रियल प्रैक्टिकल साइट्स होती हैं, उन पे ले जाना, उनकी ड्राइंग शो करना कि हाँ, ये ड्राइंग्स थी, आपको ड्राइंग्स ले जा करके आपको बुलाएं कि हाँ भाई ये ड्राइंग्स यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। वो चीज़ें साइट पे जाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। Hi, would you like to know about the course? Are you satisfied? How do you find the course? Please give the genuine review. I am looking to join it. जेन्युइन रिव्यू देखिए मेरा सिंपल सा, मैंने आपको बता रहा हूँ आपको। थ्योरी नॉलेज के लिए ठीक है, 10 आउट ऑफ 8 ले लीजिए थ्योरी नॉलेज में मेरी तरफ से अकेडमी के लिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए 10 आउट ऑफ 4 दूंगा मैं, क्योंकि मैंने जो चीज़ वहाँ पे सीखी है और उसके बाद में मैं समझा हूँ कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज और चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उनसे मिस हो चुका है। आज से 3 साल पहले के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हो बेसिकली, तो आप उनसे प्रॉपर गाइड लीजिए कि हाँ, आप किस टाइम पे, मतलब जैसे आपका वो एक करिकुलम बताएंगे आपको कि हम ये चीज़ पढ़ाते हैं, ये पढ़ाएंगे, पहले ये पढ़ाया जाएगा, फिर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैं आपको एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो किस टाइम पे ना इनको प्रोजेक्ट शो करना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट पे ले जाना चाहिए, प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व करना चाहिए आप लोगों को। ये एक टाइम आना चाहिए, और एक ही प्रोजेक्ट पे करें या 2-3 प्रोजेक्ट करें तो वो एक अच्छा रहता है, मतलब आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो जब आप निकलोगे ना, तो इंटर्नशिप के टाइम पे आपको ये नहीं होगा कि 5,000 7,000 मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब ये वाली नॉलेज आपको मिलेगी ना प्रैक्टिकल के साथ, आप जब निकलोगे किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दोगे, डायरेक्टली 25 to 30 से स्टार्ट होगा आपका। तो ये बहुत मैटर करता है। आप भले ही अकेडमी फ्लैट जो ज्वाइन करें चाहे नहीं करें, वर्ल्ड को ज्वाइन कर लीजिए, वो भी प्रोवाइड नहीं करिएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता चीज़ों को लेकर के। फिर आप एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हमें पूरा का पूरा थ्योरी, थोड़ा बहुत मटेरियल का प्रैक्टिकल नॉलेज वो मिल जाएगा, बट जो असली प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके लिए आप कहीं भी वर्कशॉप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे टाइम पे उस टाइम उतनी वर्कशॉप थी नहीं, 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। आज के टाइम पे बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, मैं आपको लिस्ट दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको प्रॉपर इसका डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूट हैं जो ये काम कर रही हैं आज के टाइम पे। तो अभी के लिए इतना ही। कोई और कोई क्वेश्चन रह गया हो कि फीस कितनी ही होनी चाहिए, और और कुछ भी आपको जो मन में आपको लग रहा हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। और कुछ टिप्स मैं आपको देता रहूँगा थोड़े थोड़े दिनों पर, और मैं अपना एक कोर्स लेकर के आ रहा हूँ 3ds मैथ्स रिलेटेड, चार्जेबल रहेगा। चलिए अभी के लिए बाय, मिलते हैं आपसे बाद में।